हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि समानांतर श्रेणी से है और ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए ये प्रश्न पैटर्न पढ़ना जरूरी होता है। तो आइए कोई निकल करके इस प्रश्न को बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। प्रश्न दिया गया है समांतर श्रेणी 3,8,13,18, का कौन सा पद 78 है। तो पहले हम इसे हल दिया है करके लिखेंगे। हल दिया है, समांतर श्रेणी दिया गया है तो इसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो एपी लिख लेते हैं। एपी बराबर 3,8,13,18, उसके बाद कौन सा पद 78 है, यानी an दिया गया है। an इज इक्वल टू 78 दिया गया है। हमें n ज्ञात करना है। कौन सा पद पूछा है तो पद n होता है, तो n ज्ञात करना है। अब हम करके लिखेंगे। पहले इस एपी को नीचे लिखेंगे 3,8,13,18, इसमें a इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा a, और a2 8 हो जाएगा। फिर हमें d निकालना होगा, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a1 को a लिखते हैं, और या फिर a1 भी लिख सकते हैं, तो हम a ही लिखते हैं। या d बराबर a2 8 दिया गया है और a1 3 दिया गया है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। घटाएंगे इसको तो d हमारा 5 निकल जाएगा, इसलिए d इज इक्वल टू 5। और an हम लोग यहाँ पे लिख ही लिए हैं कि 78 दिया है। तो अब सूत्र से चलेंगे। सूत्र होता है चूंकि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n 78 दिया गया है तो 78 लिख लेंगे, इज इक्वल टू a का मान दिया गया है 3 तो लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 दिया गया है तो 5 लिख लेंगे, या 78 ये इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इस साइड लाएंगे 3 को तो माइनस में 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये घटेगा तो 75 हो जाएगा, 78 में से 3 घटेगा तो 75 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, या 75 बट्टा में 5, इधर 5 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 75 भाग में आ जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा, 75 के बट्टे में 5 आ जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा। फिर जब हम इसको काटेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा, या 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, या n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, इसलिए n इज इक्वल टू 16। तो हमारा पूछा है कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो है वो 78 होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, समानांतर श्रेणी के संदर्भ में था और मैं आपको बताऊं कि ये पैटर्न होता है। पैटर्न क्या है? यहाँ सार्वंतर निकालना, यहाँ प्रथम पद सिलेक्ट करना, द्वितीय पद सिलेक्ट करना। इसमें 4 पद दिए रहेंगे, कम से कम एपी में 3 पद दिए ही रहेंगे। उसके बाद अंतिम पद दिया रहेगा या अंतिम पद पूछेगा, ऐसा प्रश्न बनता है। बाकी एपी जो लिखा गया था यहाँ लिखा हुआ है an, अर्थात अंतिम पद को l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। l दिया रहेगा या an दिया रहेगा, ऐसा ही बोलेगा। फिर n फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया
A1 लिखिए या A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। A2 लिखा गया, D फाइंड आउट किया गया, 5 आ गया, फिर सूत्र लगाया गया, यहाँ 16 आ गया। आप लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः समानांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का 16वां पद, ये 16वां पद को ऐसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिए, पद 78 होगा, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।